और आपका? ममता। ममता जी, आप दोनों आप बैठी हुई थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ। आपका आना से कहाँ हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ, मैंने आपसे बात पूछा था। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? अरे मैच पे ही बोलिए। हिंदुस्तान में तो आदमी जो है ना क्रिकेट पे बहुत अच्छा बोलता। मैं आ रहा हूँ जी। कहाँ से आना हुआ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दिखे की नाम? बाप्पादित्य बाघ। बाप्पा को बाघ। तो दादा की মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, हाँ? পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট আছে। দাদা বলো দাদা কি বলবো, দিদিমণি বললেন হ্যাঁ। যে ইন্ডিয়া জিতবে, আমরা তো কিছুই দেখতে পাই না। বেঙ্গলে তৃণমূল সকাল সন্ধ্যা দিন রাত বিজেপির লোককে মেরে যাচ্ছে, তখন ইন্ডিয়া কোথায় থাকে? তখন তো ইন্ডিয়াকে দেখতেই পাওয়া যায় না। এনারা শুধু নিজেদের লুটার ব্যবস্থায় আছে, মানুষের কিছু করার ব্যবস্থায় নেই। ये मजाज, ये मलाई सिर्फ मैं ही चखूंगा, नहीं बताऊंगा क्या कहा इन्होंने। और जब मैं बंगाल में होता हूं, इन्होंने कहा कि किस तरह से इंडिया जीतेगा। अगर बंगाल में दीदी कुछ कर रही हैं या कुछ घटित हो रहा है तो आप लोग तो उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, तो किस तरह से इंडिया जीतेगा, ये इन्होंने कहा। मैंने बीच का थोड़ा सा हिस्सा नहीं बोला दादा, जानबूझ के नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा जब उस पर तो रिएक्शन करते नहीं। बीजेपी वाले समझ गए कि मैंने उन्होंने बीच वाला पोर्शन कौन सा हटाया है, और बोले कि दीदी की जब करती हैं कुछ घटना होती है तब तो आप बोलते नहीं है, तो कैसा इंडिया और कैसा इंडिया जीतेगा? नीति मत धकेलो जातिवाद हिंदू मुसलमान के कीचड़ में मेरे भारत को भारत ही रहने दो। बहुत हो गया दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर। कुदरत के बनाए इंसान को इंसान ही रहने दो। इन मोहब्बत की दुकान वालों को कौन बताए कि मोहब्बत दुकानों पे नहीं मिलती है। जिन दुकानों पे मोहब्बत मिलती है वो मजबूरी बिकती है। आज नीति जी ने कहा, आज बढ़िया बोला नीति जी ने, बोला नीति जी ने, अरे रुको, अरे रुको इजराइल भेजो। आज नीति जी ने कहा कि मोहब्बत जो है दुकानों में नहीं मिलती है, मोहब्बत जो है तो वो तो दिलों में रहती है। कहाँ से आए यहाँ हुआ? राजस्थान से। राजस्थान से। क्या नाम है? एडवोकेट दिनेश अग्रवाल। अच्छा, तो एडवोकेट ना लगाते तो तब भी तुमसे बात करते। बोले खामखा हड़का रहे हो तुम, डरा रहे हो। आपने परिचय पूछा है तो मैंने बताया। अच्छा, परिचय पे एक ही बार में दे दिया सब। अच्छा, पिताजी का भी नाम बता देते साथी साहब। बता देंगे, पिताजी का भी बताएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। कोटपुतली विधानसभा। कोटपुतली। खड़े रहो, आया, एक मिनट, पूरी बात। मोहब्बत क्या होती है देश के लिए मैं बताती हूँ। जब सरहद पे कोई सिपाही मरता है और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो मोहब्बत होती है, वो नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक में प्रश्न करें। मोहब्बत देश के लिए वो होती है जब बांके बिहारी मंदिर में, महाकाल में, काशी विश्वनाथ में जब लाखों की हजारों की संख्या में आरती की घंटियां बजती हैं ना, जब आंखों से अश्रुओं के नीर बहते हैं ना, जब मूर्तियों से कनेक्शन बनती है ना, और आप जो बोलते हैं कि मूर्तियों में शक्ति नहीं है, जैसे इनके एमपीओ में शक्ति नहीं है, ये नया भारत है और भारत की आत्मा को खंड खंड करने का प्रयास कांग्रेस सालों साल करती आई है। ये परिवारवादी पार्टी। मैं आज ऋतु जी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मुझे वो तिथि, वो वार, वो करण, वो योग, वो नक्षत्र पंचांग का बता दो जिस दिन कांग्रेस अपने किसी नॉर्मल आदमी से परिवार के बाद से अपने प्रतिद्वंदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुने, और वो जो चुने भी तो वो एलेक्सा वाला ना हो। एलेक्सा वॉल्यूम 27 तो 27, म्यूट तो म्यूट। देख लीजिए, अब इनकी सोच देखिए। वो कांग्रेस के बारे में बोल रही है, जिस कांग्रेस ने इस देश को वहां तक लेके आए जहां पर आज ये शासन कर रहे हैं। कांग्रेस ने वो बनाया जिसको आज ये बेच रहे हैं, ये बोल रहे। खैर छोड़िए। अभी मोहतरमा ने एक बोला कि आर्मी के बारे में कुछ बोल रही थी, तो बड़ी दुखद खबर है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि पहले अग्निवीर की भर्ती का एक हमारा सिपाही था अमृतपाल, जो पंजाब से था, वो शहीद हुआ है, और उसको आज ना उसको सम्मान, सैन्य सम्मान मिला, ना उसको जो है एम्बुलेंस में क्या, ना आर्मी का ट्रक मिला, ना उसको पेंशन, ना आर्मी का कोई सम्मान। ये अग्निवीर की भर्ती है भारतीय जनता पार्टी की। क्या वो सैनिक जो शहीद हुआ है, क्या वो देश के लिए शहीद नहीं हुआ? क्या उसे सैन्य सम्मान नहीं देना चाहिए भाजपा को?
क्या यही अग्निवीर की भर्ती है कि ना ट्रेनिंग दो और अपने जवानों को बॉर्डर पे मरवाओ और फिर उन्हें एम्बुलेंस में घर भेज दो? सैल्यूट करता हूं जवान को, जवान के परिवार के साथ भैया जी कहीं के सारे लोग खड़े हैं। रितु जी बहुत अच्छी बात जो आपने इसको रेज किया, सैल्यूट करता हूं और बीजेपी विल रिप्लाई। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है कि अब जैम होने लगा है ज्यादा दिल्ली में। ओके जी, देखिए भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला था पंडित है, कैसा पंडित है? बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया है, ये बोलता पंडित है, कैसा पंडित था? ये भी तो बताइए। राहुल गांधी बोल रहे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप तक बात पहुंच गई होगी, आपकी बात पहुंच गई, वहां तक पहुंच गई। जी जी, देखिए जैसे सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, कांग्रेस वालों को भारत में सब गंदा गंदा दिखता है। कुछ भी डेवलपमेंट, विकास या इनको कुछ दिखाई नहीं देता। दिखेगा भी कैसे? यहां से राहुल गांधी विदेश जाते हैं, क्या करने जाते हैं? देश की बुराई करने जाते हैं। वहां बैठ करके डिस्कस करते हैं। भारत में तो कुछ नहीं है ना, तो उनको भारत की रोड दिखती है जिससे वो दिल्ली से मेरठ चले जाते हैं, दिल्ली से हरिद्वार चले जाते हैं, दिल्ली से ऋषिकेश चले जाते हैं। ना तो उनको 370 हटी हुई दिखती है कि आज वहां प्रोस्पेरिटी आ रही है, वहां बिजनेस आ रहा है, वहां टूरिज्म आ रहा है। ना उनको भारत का चंद्रयान दिखता है कि वहां जाकर शिव शक्ति पॉइंट पर खड़ा है, और ना ही उनको भारत की डिजिटल पेमेंट दिखती है जो आज सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास आप ट्रांजैक्शन करके तुरंत देते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस भारत का सपना देखा ही नहीं था। ये सपना भाजपा का था, भाजपा ही पूरा कर रही है। और देश की जनता जानती है अगर इस देश को कोई आगे लेके गया है तो मोदी जी लेके गए हैं। इन्होंने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीति करी है, देश का भट्ठा बिठाने का काम कांग्रेस ने करा। आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी नीति जी जाति की बात कर रहे थे। ये वो भाजपाई हैं जो भगवान को ही जाति में बांट दिया। कभी इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जी यादव थे, कोई बोलता है जी वो गुर्जर थे, कोई बोलता है जी वो ठाकुर थे। तो अगर कोई जाति की बात करता है तो भगवान को बांटने वाले लोग हैं। महाघोटाला महाकाल की बात कर रही थी, वहां पे कई हजार मूर्तियों को अगर तोड़ने का कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि सनातनी का सबसे ज्यादा कोई विरोधी है, हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बता दो। चांदनी चौक में ये बता रहे हैं, ऑटो वाले भैया बता रहे हैं, चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी ने तोड़वाए। वो चांदनी चौक का मंदिर था, आम आदमी पार्टी ने तोड़वाया उसको। आज बात कर रहे हैं बीजेपी। इनके पास फैक्ट नहीं है। चांदनी चौक के लिए जो मंदिर टूटा, वहां पे आम आदमी पार्टी का विधायक, वहां पे आम आदमी पार्टी के पार्षद नेता वहां पे जाकर उसका विरोध दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी पर उसका जवाब नहीं था। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनके पास जवाब नहीं। कौन से डिपार्टमेंट तोड़ा है? नंबर 1। नंबर 2 मैं बता रहा हूं, अभी ये इंडिया की बात कर रही थी प्रतीक भाई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी ये भाई साहब कह रहे थे इंडिया जीता। रहे भाई साहब, हम भी करें, इंडिया जीती गई। 2014 में भी जीती, 2019 जीती, उससे पहले भी जीती, 2024 भी जीतेगी। लेकिन जो इंडिया इस बार अलायंस हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। कैसे सता रहा है? जो इनके खिलाफ बोला उसको जेल में डाले। बड़ा बहादुर बच्चा है भाई ये। क्या नाम है? देवी, क्या नाम है इनका? हाँ, क्या नाम है? लाडो नमस्ते। रुको। ये देखो तुम्हारे लिए ही रखा था मैंने लाडो, लो ये तुम्हारा, ठीक है। और वैसे तो तमाम सारे लोग डर जाते जब मैं धीरे से आके कह देता वाह।